भाई मूंगफली क्या भाव दी है? 120 रुपये किलो। मूंगफली गरम तो है ना? हाँ गरम है सब। मूंगफली सीखी हुई होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सीखी हुई मिलेगी सब। मूंगफली नई होनी चाहिए, पुरानी नहीं। नहीं मिलेगी साहब। ऐसा करो कि 1 किलो कर दो और इसे हम तीनों में बांट दो। मूंगफली बराबर होनी चाहिए, कम और ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना हम तीनों में यही महाभारत शुरू हो जाएगा। हाँ सबसे बड़ा मूंगफली यही है, सबसे पहले इसे देना। हाँ भाई मुझे ही देना। लो साहब। ले भाई पकड़। भाई मूंगफली तो सही में शानदार है। हाँ भाई, और सब बढ़िया? कितने कमा लेते हो इसमें? हाँ बाबूजी, सिर्फ टाइम पास हो रहा है। गांव से शहर कमाने आया था, बस खर्चा पानी चल रहा है। और भाई तुम्हारा नाम क्या है? रमेश। ठीक है रमेश भाई, आज से तुम्हारी सारी तकलीफ दूर हो जाएगी और पैसों की बारिश होगी। ठीक है? और तुम्हारे माँ बाप का कर्जा भी उतर जाएगा। आप लोगों के मुंह में घी शक्कर। हाँ हाँ भाई ठीक सही बोल रहे हैं। चलो भाई। इतनी रात को कौन होगा? अभी कौन आ सकता है? ओम फट स्वाहा। ओम फट स्वाहा। ये लो 2000 रुपये। कल भी हम 12 बजे आएंगे और इसी तरह महफिल जमेगी। तैयार रहना। हम इसी तरह रोज आएंगे और तुम्हें 2000 रुपये दे के जाएंगे। कम हो तो बता देना, हम ज़्यादा दे देंगे। सुनो, लेकिन हमारी एक शर्त है कि तुम हमारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे। हम जो भी करेंगे हमें चुपचाप करने दोगे और बीच में टोकोगे नहीं।
हाँ बाबूजी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो बेटा? मैं अच्छा हूँ बाबूजी। बाबूजी, जो मैंने आपको रुपए भेजे थे उससे आपका काम तो पूरा हो गया ना? कोई कर्जा तो नहीं रहा किसी का? नहीं बेटा, अब किसी का कर्ज नहीं रहा। ठीक है बाबूजी, अच्छा है। ठीक है बेटा, अब तुम कब आओगे घर? आऊंगा बाबूजी, जल्दी आऊंगा। ठीक है बेटा। ठीक है बाबूजी। मामा जी आप? और मामा जी? मामा जी, आज अपने भांजे की याद कैसे आ गई? कुछ नहीं, आज शहर में किसी काम से आया था तो सोचा तुमसे मिलता चलूं। ये अच्छा किया मामा जी आपने। मामा जी, गांव में सब बढ़िया? हाँ, सब बढ़िया गांव में। कभी गांव भी आया कर। आऊंगा मामा जी। भांजे, जरा पानी पिला लो। हाँ, लाता हूँ मामा जी। मामा जी, रमेश, तुम ये प्रेत लीला में कैसे फंस गए? प्रेत लीला? कैसी प्रेत लीला मामा जी? तुम्हारी जेब में से एक नोट देना। उनके नाम जानते हो? मामा जी, उन सब ने मुझे मना किया था कि किसी को कुछ नहीं बताना। मैंने उनसे नाम तक नहीं पूछा उनके क्या नाम है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है मामा जी, मुझे कुछ नहीं पता मामा जी। वो तीनों प्रेत हैं। क्या? हाँ, ऐसा नहीं है कि पहले ये 3 थे। कुछ महीने पहले ये 2 थे। पहले ये तुम जैसे सीधे साधे मनुष्य से दोस्ती करते हैं, रुपयों का लालच देते हैं और कुछ महीनों बाद अपनी टोली में शामिल कर लेते हैं। अगला नंबर तुम्हारा ही है। नहीं मामा जी, ये आप क्या कह रहे हो? रमेश, टोली अब 3 से 4 में बदलने वाली है। अगर मैं 10 दिन और नहीं आता तो शायद तुम्हारा अंतिम संस्कार भी नहीं देख पाता। मामा जी, मुझे बचा लीजिए।
मैं मर गया तो मेरी माँ और बाबूजी का क्या होगा? अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। रमेश, हाँ मामा जी। मैं दुर्गा माँ का उपासक हूँ और साथ ही साथ तांत्रिक भी हूँ। मैं ऐसी बहुत सी प्रेत टोलियों को पहले भी सीधा कर चुका हूँ। तुम्हारी प्रेत टोली को सीधा करना मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं। रमेश, आगे आओ। ये ताबीज अगर भगवती माँ की कृपा रही तो अब की बार तुम्हारी प्रेतों से आखिरी मुलाकात होगी। इस ताबीज के होते हुए वो प्रेत तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। बेटा रमेश, अपना ध्यान रखना। कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन करना। मुझे कुछ काम है तो मैं चलता हूँ। मामा जी भोजन तो करके जाते हैं। नहीं बेटा, मुझे बहुत जल्दी है, मैं खाना खा के आया हूँ। ठीक है? ठीक है मामा जी। क्यों रमेश, हमें पहचानने में तुम्हें 5 महीने लगे? क्यों रमेश, तुम्हारा यह तावीज तुम्हें कितने दिन बचा लेगा? वो बूढ़ा मामा एक दिन मर जाएगा और उस दिन हम तुम्हें अवश्य ले जाएंगे, क्योंकि हमारा धन लेकर तुम्हारा रेडी हो चुका है। अब इस प्रेतों की टोली का चौथा भूत बनना तेरी नीति है। आज से तेरे हर काम पर हमारी दृष्टि रहेगी। जब ये तेरा तावीज खराब हो जाएगा उस दिन हम तेरी गर्दन मड़ोड़ कर तुझे अपने साथ ले जाएंगे। हम फिर आएंगे। ये ताबीज मुझे कब तक बचाएगा? कब तक रक्षा करेगा ये ताबीज? हे भगवान, मुझे बचा ले। किस जंगल में फंस गया मैं? हे भगवान।
तेरी मौत निश्चित है। आज से तू भी हमारी टोली में शामिल हो जाएगा। हमने कहा था ना तुझे कि जिस दिन तेरा ताबीज तुझसे दूर हुआ उसी दिन तेरी गर्दन तोड़कर तुझे खत्म कर देंगे। कर ले अपने भगवान को याद। आज तेरी मौत अटल है। अब तुझे कौन बचाएगा? मारो से मारो। लगाना झटका। आज मेरी मौत नहीं, तुम लोगों की मुक्ति है। ये कैसे हो रहा है? ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम। क्या हुआ रमेश, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मामा जी, मुझे बचा लीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ, क्या बात हो गई? मामा जी, कल रात को मामा जी, मुझे इस ताबीज और रक्षा सूत्र का भरोसा नहीं रहा है। मुझे हर वक्त भय सताया रहता है कि ये ताबीज कहीं टूट ना जाए, इसकी शक्ति खत्म ना हो जाए। मुझे हर वक्त इन भूत प्रेतों का डर सताया रहता है। मैं एक जिंदा लाश की तरह बन गया हूँ। आप मुझे अपना शिष्य बनाकर इस योग्य बना दीजिए कि मैं इन प्रेतों का सामना कर सकूं। मुझे पता था रमेश, तुम जरूर आओगे। इतने समय से प्रेतों से बातचीत करने और उनका ऋण लेने से तुम्हारा इस तंत्र के क्षेत्र में आगमन निश्चित हो चुका है। मुझे उसी दिन पता चल गया था जब तुमने मुझे अपनी कहानी सुनाई थी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपना समस्त ज्ञान दूंगा और इस योग्य बनाऊंगा कि तुम उन भूत प्रेतों का सामना खुद अकेले कर सको। धोखा हुआ है हमारे साथ। भागो यहाँ से जल्दी से। अब तुम तीनों इसी गोलों में मरोगे। इसी गोलों में मरोगे। छोड़ दो हमें। नहीं, मिटा दिया गोला। हम चले जाएंगे। हम चले जाएंगे। हमें छोड़ दो। हमें छोड़ दो। चले जाएंगे। चलो भागो। मामा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मामा जी। बहुत बहुत धन्यवाद मामा जी आपका।